नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अर्चिंद। आज बात करेंगे हम भारत के तिबेट कार्ड की। दलाई लामा के बर्थडे एंड उनके रीइंकार्नेशन के मैसेज के बाद हमने ये चीज देखा है कि एक जगह पे आग लगी है और दैट इज शी जिनपिंग्स काइंड बिहाइंड इफ आई मे से दैट। बट इंटरेस्टिंगली इसके बारे में भारत ने एक बड़ा बड़ा सटल सा मैसेज दिया है which can be interpreted in either side. So आप अगर नेगेटिव पढ़ना चाहते हो उसको नेगेटिव पढ़ सकते हो, पॉजिटिव पढ़ना चाहते हो तो उसको पॉजिटिव पढ़ सकते हो। इट्स अ वेरी एम्बिगुअस सॉर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट एंड आई थिंक उसको ऐसा रखा गया है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। चाइना की तरफ से भी रिएक्शंस आए हैं, अमेरिका की तरफ से रिएक्शंस आए हैं। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट भारत करने की क्या कोशिश कर रहा है। फतेह भाई नमस्कार, वेलकम टू द शो। वेलकम, थैंक यू सो मच। देखिए, सो देयर वाज अ स्टेटमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ मिनिस्टर की। अगर आप उसको पढ़ सकते हो देन वी कैन गेट इनटू द कॉन्टेक्स्ट। लोगों को फिर समझने में, ऑडियंस को इजी होगा कि फ्रॉम व्हाट कॉन्टेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग दिस। यू कैन शो दैट। सो बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम जो इंडिया के साथ है चाइना का। देयर इज समथिंग कॉल्ड द फाइव फिंगर्स ऑफ टिबेट पॉलिसी ऑफ चाइना। फाइव फिंगर्स ऑफ टिबेट में बेसिकली आता है भूटान, नेपाल, लद्दाख, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्ट। तो ये फाइव फिंगर्स जो है इसको वो मुट्ठी करके ही वांट्स टू डू सर्टेन थिंग्स। तो ये फाइव फिंगर्स ऑफ टिबेट पॉलिसी जो चाइना का है, ये चाइना समझता है कि ये तीन पांचों जगह ही आर एक्सटेंशन ऑफ टिबेट। और इसी वजह से आप देखेंगे लद्दाख में प्रॉब्लम है, नेपाल में तो प्रॉब्लम चाइना करता ही है। कहीं ना कहीं भूटान और नेपाल की सॉवरेंटी को भी ओपनली नहीं बोलता, बट आई थिंक द चाइनीज डू नॉट एग्री टू दैट, एक्सेप्ट इट इंटरनली। नॉर्थ ईस्ट में तो हम सबको पता ही है क्या हो रहा है। सो इस फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट, अभी तक अगर आप देखेंगे फ्रॉम द प्रिंसिपल डिसीजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि फॉर क्वाइट सम टाइम इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड तिब्बत एज पार्ट ऑफ चाइना। तो इसके ऊपर डिक्लेरेशन, ज्वाइंट डिक्लेरेशन काफी बार आया है। उसमें जो जिस ज्वाइंट डिक्लेरेशन की बात बार बार की जाती है चाइना की तरफ से, वो ये है कि वो जो 2003 में साइन किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि द इंडियन साइड रिकॉग्नाइजेस दैट द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन इज पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, उसका एक कारण है। नाउ द इशू इज दिस कि इंडिया ने तो ऑफिशियली ये बोल दिया है, और जनरली इंडिया का जो पोजीशन होता है कि टेरिटोरियल सोवरेनिटी को हम लोग हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम इट इज नॉट बीइंग रेसिप्रोकेटेड। तो ये जितने भी हमारे अंदर की इंटरनल इंटरफेरेंस है, या जो 0.5 फ्रंट है जिसको बीच बीच में एक्टिवेट किया जाता है, या जो भी आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जो इंसर्जेंसी है, देयर आर फुटप्रिंट्स ऑफ चाइनीज इंटरफेरेंस इन दैट। फिर लद्दाख से शुरू करके सिक्किम को लेके, भूटान को लेके देयर आर प्रॉब्लम्स। तो इसके बाद ये सब जगह पे चाइना स्टार्ट कंटिन्यूज टू क्रिएट प्रॉब्लम। और पाकिस्तान वाला जो इशू है, इसके ऊपर जनरल राहुल सिंह का जो स्टेटमेंट आया है, इट मेक्स अपेरेंट वेरी क्लियर कि पाकिस्तान इज जस्ट अ फेस, एक्चुअल प्लेयर्स आर बिहाइंड। उसमें उन्होंने चाइना का नाम लिया है। अगेंस्ट दैट बैकग्राउंड फिर ये जो दलाई लामा वाला इशू ऑफ सक्सेशन स्टार्टेड, इसमें सम स्टेटमेंट्स केम आउट। इफ यू कैन जूम इट अ बिट विद, आई रिक्वेस्ट यू आदि, इट विल हेल्प अ लिटिल बिट। तो इसमें दो इश्यूज इंडिया ने कहा है। इंडिया ने जनरली यहाँ पे बोल दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट टेक एनी position or speak on matters concerning beliefs and practice of faith and religion. Government has always upheld freedom of religion for all in India and will continue to do so. अगर आप ऊपर जाएंगे थोड़ा, सो people can read the heading a bit. तो हेडलाइन जरा देख लेंगे। इन रेस्पॉन्स टू द मीडिया क्वेरीज, नहीं हाँ, क्वेरीज रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ हिज हाइनेस द दलाई लामा, तो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन रणदीप जायसवाल है, उन्होंने ये कहा। बट इंटरेस्टिंगली रिसेंटली अगर आप देखेंगे, दिस अ पैटर्न। अरुणाचल के जो चीफ मिनिस्टर है, आई थिंक ही इज गोइंग टू, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अरुणाचल के जो चीफ मिनिस्टर है, आई थिंक इन सम उनके जो बर्थडे है उसमें जा रहा है, इन द बर्थडे ऑफ दलाई लामा। तो ये जो किरेन रिजिजू हैज गॉन, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर हाँ है भाई। हाँ, सो आई थिंक द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ऑल्सो गोइंग, जो खबर आया था। तो इससे ना ये जो अरुणाचल के बारे में फाइव फिंगर्स ऑफ टिबेट में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आता है तो अरुणाचल तो आ ही जाता है, और अरुणाचल लेके स्टेपल वीसा देने का जो ये सब उंगलीबाजी करते हैं चाइना। तो इसी वजह से अरुणाचल
से किरण रिजिजू जी भी वहीं से है, सो ये इंडिया कर रहा है। नाउ इशू इज दिस, देखिए अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का जो स्टेटमेंट है, इट हैज कम आउट ऑफ द क्लोजेट कि इंडिया ने एक स्टैंड ले लिया कि देखो ये जो हो रहा है ना, दिस इज बीइंग डन बाय दीज प्लेयर्स। नाउ आई थिंक इसका जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, द मैसेजिंग इज कि जो भी इंडिया करेगा, इट मे नॉट गेट रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू पाकिस्तान ओनली। द इशू इज दिस कि अभी इंडिया वेदर कुछ इंक्रीमेंटल चेंजेस लाएगा इन इट्स अप्रोच या फिर टेक्टोनिक शिफ्ट लाएगा, वो देखना है। इंक्रीमेंटल चेंज क्या होता है कि तिब्बत के बारे में इंडिया स्टार्ट कीप रेजिंग वॉइस कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ये है, वो है, रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, जिंगजियांग लेके कुछ स्टेटमेंट दे दिया, ये सब कर सकता है। दीज आर इंक्रीमेंटल। टेक्टोनिक शिफ्ट होगा वे यू स्टार्ट सेइंग वी डू नॉट रिकॉग्नाइज तिब्बत एज पार्ट ऑफ चाइना। दैट्स अ टेक्टोनिक शिफ्ट। वो करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज समथिंग वी हैव टू वेट एंड वॉच। Tectonic shift will be like you take a principled stand on the issue of Taiwan. Somewhere it appears, इतना करेगा कि नहीं करेगा, I don't know, I have no idea. But somewhere it appears एक counter push इंडिया की तरफ से दिया जाएगा। इसके इसके जो इसके जो लॉजिक है, इसके जो कारण है, वो शायद ये है कि भाई चाइना तो हर तरफ से प्रेशर देता है और फिर बिजनेस एज यूजुअल बोलता है कि नहीं नहीं, लेट्स बिजनेस नॉट बी अफेक्टेड। तो फिर हम भी वही कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है वो आप मतलब आई एम जस्ट सेइंग फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट सेइंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल आई एम सेइंग इज दैट क्या फर्क पड़ता है, आप पूरा सोर्स कोड और पूरा फ्रेमवर्क ब्रह्मोस का दे दो ताइवान को। कौन सा आपको मिसाइल देना है, ब्लूप्रिंट है तो उनको बोलो, बोलो बनाओ जितना मर्जी। सो दैट सो इट आई डोंट नो, बट आई थिंक ऑन द फेस ऑफ इट, ये देखो इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव कि हमारे अपने we have no option but to grow to a $10 trillion इकोनॉमी, क्योंकि हमारे अपने लोगों की एस्पिरेशन, अगर बेसिक एस्पिरेशन भी फुलफिल करना है, आपको वहां जाना है। नाउ इट इज क्लियर कि हमारे जो 0.5 इंटरनल फ्रंट है या एक्सटेंडेड नेबरहुड में सर्टेन कंट्रीज आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम। सो माय मैसेजिंग इज सपोज टू बी लाइक दिस कि डू नॉट क्रॉस द लाइन। इफ यू क्रॉस द लाइन देन आई कैन डू द सेम थिंग विथ यू, क्योंकि आपके भी बहुत सारे फॉल्ट लाइंस हैं। सो दैट मैसेजिंग I think will be given. Whether it will be incremental or tectonic, we have to wait and watch. Incremental will be like you take a you support Dalai Lama's decision कि successor जो होगा, it will be decided by his holiness, और या फिर आप ये बोल सकते हो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, टिबेटन्स आर डिसअपियरिंग, जिंजियांग के बारे में आप यू कैन रेज द up the ante. अगर आप if you raise up the ante on Xinjiang, it will put pressure on Pakistan as well, because it's the Muslims who are getting targeted. So we have to wait and watch. But I think it appears that India right now is willing to take a stand. How it will be, what it will be, we don't know. We have to wait and watch. Back to you, if you want I to add think, something. नहीं, I just wanted to add, I think one of the things, one of the narratives that we will focus on going forward, and उसके ऊपर मेरे को काफी hints आ रहे हैं, is that just slowly declare Tibet as a disputed area. हो सकता है। So that's what I'm saying कि जो shift in position of India होगा, वो incremental होगा, वो tectonic होगा, वो देखना है। When you say that it's a disputed region, then it's a tectonic shift. You are dealing with Tibet as you have dealt with, as they are treating Kashmir, J&K. So now what has happened? So India का होता है ना, see, basically we are very law abiding, rule based structure हमारे। So क्या होता है कि because at one point of time India ने recognize किया था, we believe in that continuity of governance rules. So उसमें अगर बदलाव लाएं आप, that's a major tectonic shift, major foreign policy change. क्या वो करेंगे या फिर कुछ incrementally धीरे धीरे करेंगे, that is the ultimate goal. Because you have already started it. Once you have sent and give armed Philippines with BrahMos, और शायद वियतनाम को दिया गया था most probably the Akash surface to air missiles. इसके बाद शायद they will be interested in far more number of things. हो सकता है फ्यूचर में वो जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है जो ग्रीस को ऑफर किया जा रहा है, that can also be offered. हो सकता है Pinaka they will be taking for coastal defense, हो सकता है, that is also. So that you have already started the process. That is an incremental one step. The next step, which is very serious, is to offering Taiwan, कि हम तुमको भी दे सकते हैं।
Now the objective is not to actually start a war there, that you're actually sending a subtle message to the Chinese कि I can exactly do what you can do. और उसके लिए मार्क माई वर्ड, उसके लिए आत्मनिर्भर इन डिफेंस होना बहुत जरूरी था. देन ओनली यू कैन ऑफर, नॉट अदरवाइज. अब इंपोर्टेड वेपन से किसी और को नहीं दे सकते. हाँ, यू कैन से कि तुम ब्लैक मार्केट से खरीद लो, मैं पैसा दूंगा. तो भाई ताइवान को पैसा की जरूरत थोड़ी है, उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसे नहीं चाहिए. सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही है कि भाई डोंट मेस विद मी बियॉन्ड द पॉइंट. ये आप जीते. नाउ समबडी कैन से कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, कौन सी, सब कुछ तो शांत है. आपको भाई एक पूरे देश में शांति दिखेगा, लेकिन जितने सारे आप चीज देख रहे हो मणिपुर में जो हो रहा है, ये भाषा लेके जो एक फॉल्ट लाइन फिर से तैयार किया जा रहा है, दीज आर टूल किट्स. दीज आर टूल किट्स. और इससे बहुत सारे टूल किट्स एक्टिवेटेड है. 8 से 10 अदानी के ऊपर वो जो हो रहा था, दैट वाज अ टूल किट. फॉर्चुनेटली डिड नॉट वर्क आउट, बट दे विल वर्क फॉर अनदर टूल किट. ठीक है, ये जो माओइस्ट वाला पूरा तबाह कर दिया, मोदी सरकार ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया. आपको क्या लगता है जिन लोगों ने इसको पूरा कल्टीवेट किया था वो चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा, वो कुछ और करेगा. सो यू आर सेंडिंग आउट अ मैसेज कि नारकोटिक्स को जो नॉर्मलाइज करने की एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा था इस देश में कि यार थोड़ा सा पार्टी में आप ले सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग थिंग. यू हैव एक्चुअली नॉर्मलाइज्ड कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स होते हैं. So you are sending out a message that boss, I can do exactly the same thing with you. Don't forget the opium war. Opium war से तुम्हारा क्या हुआ था? But at the same time, I think there are limits to this. Limits in the sense India will be very calculative. Calculative in the sense कि you don't want to take one side against the other. तुम्हें पता है कि इस तरफ भी जो है ना, उसको भी बैलेंस करने के लिए you have to keep playing that RIC card. RIC card भी important है, रशिया इंडिया चाइना वाला. So you will send out messages that boss, this is the red line, don't cross it. So आज जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का स्टेटमेंट आज नहीं या कल, it was like drawing the red line, don't cross it. उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि इसके बाद वाला there can be targeting of civilian areas in India. और वो सिविलियन एरियाज को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान अगर टारगेट करने की कोशिश करे तो दैट काइंड ऑफ जीपीएस कोऑर्डिनेट या सिंक्रोनाइज्ड अटैक पाकिस्तान खुद नहीं कर पाएगा. somebody has to help them. You're sending out subtle messages, including for Operation Sindoor, including for internal front, and including the peace in the extended neighborhood. I will be very interested. आज मैं बोल रहा हूँ, हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था, उस दिन I was very cautious. मैंने कुछ ना कुछ बोला नहीं था. आज भी मैं बहुत ज्यादा कुछ इसके बारे में I will not make any statement, but I will be very interested to see what Modi ji does in terms of improving relation with Bhutan, taking it to the next level. मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, because जिस तरह से सलामी स्लाइसिंग चाइना कर रहा है भूटान में, अगर इस तरह से चलता रहा, a day will come that, see, the ultimate objective जो था ना, to have Nepal and Bhutan was to, so that you don't have direct border with China. But what the Chinese are doing in Bhutan, because Bhutan की capacity है नहीं, it's a very small country, vulnerable है, that is what they do basically. वो जो कमजोर होता है उसी के ऊपर चढ़ जाता है. If it continues the way it is continuing in northern Bhutan, तो हो सकता है कि without you doing anything, one day the Chinese border will be at your doorstep. There will be no Bhutan in between. Now the alternate is to do something else so that it stops. जितना भी नॉर्दर्न भूटान में लोगों ने किया है. So let's see what happens, but it seems whether it is incremental or tectonic, एक change तो आएगा in terms of India's foreign policy. It doesn't mean कि कल ही आपको दिखेगा इसका impact. It doesn't mean कि एक महीने में बाद कोई बोलेगा अरे ये लोग बकवास कर रहा था, ऐसा नहीं है. फॉरेन पॉलिसी में even if it's an incremental shift, ऐसे किया जाता है कि sudden ना हो. You will see statement after statement and then something happening. Maybe it will take 6 months, 1 year, but मुझे लगता है कि देयर इज एन असर्टिव इंडिया जो मैंने कहा था. इट इज सेइंग कि सेंडिंग आउट मैसेज, डोंट क्रॉस द रेड लाइन. बहुत आप लोगों ने मेस अप कर लिया है, अदरवाइज आई विल बी कंपेल्ड टू डू द सेम विद यू. सो चाइना को सबसे ज्यादा पता है उनके कितने सारे फॉल्ट लाइन्स है, उसके कितने सारे वल्नरेबिलिटीज है, उनके कितने सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं. यू नो, ऐसा नहीं कि इट्स अ होमोजेनियस कंट्री. आस्क एनीबडी हु इज अ
Uyghur or a Tibetan or a Cantonian or a Manchurian as to what they think about the hand, you will know what it is. So let's see what happens. But yes, messaging is happening. Back to you. It's going to be a very interesting card to play, and I think China's kryptonite is out. On that note, guys, thank you so much for watching. Pathikrit Bhai, thank you for that update. We need to keep a track of Tibet, and of course, what else can we, scratch of the Chinese. So we'll keep a track and keep updating you guys. Video ko like kariye, subscribe kariye, channel ko agar aapne nahi kara hai. Most importantly, share this with your friends and families. And of course, if you can, to contribute towards this channel, QR code, PayPal, super stickers, super chats. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. And yeah, free Tibet. देखते हैं